ये कहानी है एक ऐसे बाप की जिसके पास ना दौलत थी, ना रुतबा, ना कोई बड़ा ठिकाना, पर दिल में इतनी जिद थी कि वो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल से टकरा गया। शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा किराए का कमरा, वहीं रहता था शंकर, एक अकेला बाप जिसने अपनी पत्नी को बुखार की एक सर्द रात में खो दिया था। उसके पास दो अनमोल खजाने थे, बेटा राहुल और बेटी रानी। शंकर दिन भर रिक्शा चलाता, पसीना बहाता, लेकिन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान कभी कम न होने देता। उसकी थकान, उसकी तपस्या, उसकी चुप्पी, सब बस उनके लिए थी। वो अक्सर कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे आसमान छू ले। रानी अब जवान हो चुकी थी, उसकी उम्र शादी की हो चली थी। मोहल्ले वाले ताने मारते, शंकर रानी की शादी कैसे करेगा, रिक्शे की कमाई से। शंकर मुस्कुरा देता, लेकिन रात को अपने तकिए में मुंह छुपाकर सिसकता था। उसके पास ना मकान था, ना कोई जमा पूंजी, बस एक विश्वास था कि उसका बेटा राहुल कुछ कर दिखाएगा। राहुल भी अपने बाप की आंखों की चमक को समझ गया था। वो गांव के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन शहर की चकाचौंध में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वो शहर गया, दिन में पढ़ाई की, रात में ढाबे पर मेज साफ किए, पानी पिलाया। कभी भूखा रहा, कभी सड़कों पर रात काटी, लेकिन बाप की कमर झुकी हुई तस्वीर कभी नहीं भूली। एक दिन राहुल की मेहनत रंग लाई, उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। पहली तनख्वाह के पैसे उसने अपने बाप को भेजे। लिफाफे में पैसे और एक छोटा सा खत था, जिसमें लिखा था, बाबा अब आपकी चिंता मुझे करने दे, रानी की शादी मेरी जिम्मेदारी है। शंकर ने खत पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसके हाथ में लिफाफा था और दिल में सुकून। रानी की शादी का दिन आया। मोहल्ले वालों ने देखा, रानी किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। जब रानी की डोली उठी, शंकर की आंखों से आंसुओं की बारिश हुई, लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं, गर्व के थे। उस दिन शंकर गरीब नहीं था, वो दुनिया का सबसे अमीर बाप था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को सपनों के पंख दिए थे। कभी कभी एक बाप का संघर्ष सारी दुनिया की दौलत से बड़ा होता है। वो चुप रहता है, लेकिन उसकी मेहनत बच्चों की तकदीर लिख देती है। शंकर जैसे बाप हर गली, हर मोहल्ले में मिलते हैं, जो खुद अंधेरे में रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सूरज बन जाते हैं। वो बाप था